जब आंधी और तूफान आता है तो सारे पक्षी शेल्टर की तलाश में जुट जाते हैं। सारे पक्षी आश्रय तलाशने लगते हैं खुद को बचाने के लिए। लेकिन एक पक्षी होता है जो इन सब से नहीं बचता। वो आंधी तूफान बरसात होने पर भागता नहीं, खुद का सिर नहीं छुपाने के लिए दौड़ता, बल्कि वो बादलों का सीना चीर के इतनी ऊपर चला जाता है कि उसे ये चीजें अफेक्ट करते ही नहीं। वो कौन सा पक्षी है आगे मैं डिस्क्लोज करूंगा, बट अगर तुम्हें माइंड में क्लिक कर गया तो कमेंट करके बता दो। और एक अनाउंसमेंट सुन लो मेरी, जो वीडियो छोड़ के अभी चले गए उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। आज तुम मेरी इस वीडियो में कुछ नोटिस करके बताओ जो तुम्हें हर वीडियो से अलग लग रहा है। इस वीडियो को ध्यान से सुनो और नोटिस करके बताओ। कमेंट के साथ अपनी यूपीआई आईडी भी दे देना। जो आंसर सही दे पाया उसे मैं कुछ अमाउंट का अपने तरफ से गिव अवे करूंगा। तो तुम्हारे पास मौका है कुछ नॉलेज लेने का और कुछ कैशबैक भी पाने का मेरी तरफ से। कमेंट करके बताओ या नोटिस करते रहो, हो सकता है तुम्हें अंत तक पता चल जाए क्या डिफरेंस है। तो चलो शुरू करते हैं आज की शानदार जबरदस्त वीडियो को। तुमने सुना तो कि आंधी तूफान आने पर बाकी के पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं। लेकिन एक पक्षी, कौन से पक्षी की बात कर रहा हूं? ईगल। ईगल ये पक्षी है जो आंधी तूफान बारिश होने पर शेल्टर की तलाश नहीं करता, खुद को बचाने के लिए नहीं भागता, बल्कि वो बादलों का सीना चीर के बादलों के ऊपर चला जाता है। तो ये चीजें उसे प्रभावित ही नहीं कर पाती। तो वही क्वालिटी खुद में लाने के लिए ईगल की लाइफ से 3 चीजें शेयर करूंगा जो अगर तुम खुद में ला लेते हो, खुद में डेवलप कर लेते हो, तो तुम्हें भी ईगल की तरह बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि प्रॉब्लम, चैलेंजेस आने पे तुम खुद को बचाने के लिए नहीं भागोगे, बल्कि चैलेंजेस आने पे, मुश्किल परिस्थितियां आने पे तुम उन मुश्किल परिस्थितियों का, उन चैलेंजेस का सीना चीर दोगे। तो ऐसी 3 क्वालिटी मैं साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं तुमसे। सबसे पहली क्वालिटी है कि ईगल कभी भी डेड चीजों को नहीं खाता, मरी हुई चीजों को कभी भी नहीं खाता। तो तुम्हें इससे क्या सीखना है? तुम्हारी लाइफ में मरी हुई चीजें पास्ट की चीजें हैं। अब पास्ट की 2 चीजें तुम्हें याद रखनी है, कोई बुरी चीज या कोई बहुत अच्छी चीज। बुरी चीज से तुम्हें खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है। पास्ट में तुम्हें कुछ कोई बोल दिया, कोई बैड रिजल्ट आया तुम्हारी लाइफ में, तो उसे सोच के तुम्हें अपना आज नहीं खराब करना है। और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात ये कि अगर कुछ अच्छा भी हुआ है तुम्हारी लाइफ में तो उसको सिर पर नहीं चढ़ने देना है कि मैंने तो ये उपलब्धि हासिल करी थी पास्ट में। उसे सोचकर तुम आज काम ही नहीं कर रहे हो। अगर आज काम नहीं करोगे अपनी पुरानी सक्सेस के बलबूते, तो तुम आउटडेटेड हो जाओगे मार्केट से। तो अपनी पास्ट को किसी भी कंडीशन में अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें प्रेजेंट में अपना बेहतर करना है किसी भी परिस्थिति में। पहली क्वालिटी। और एक बात याद रखना, स्किप मत करना तीनों क्वालिटी तक, क्योंकि तीनों ही चीजें इंटरकनेक्टेड है। वो जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है, मुश्किलों का सीना चीरना, मुश्किलों से बच के भागना नहीं, वो एक पाथ के तहत होकर गुजरेगा। एक छोड़ दोगे तो सब कुछ छोड़ दोगे। तो इसीलिए ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम की बात होने वाली है। तो दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। वो दूसरी चीज है, ध्यान से सुनना, ईगल कभी भी पैरट या पिजन के साथ नहीं उड़ता, तोता और कबूतर के साथ नहीं उठता बैठता। ईगल या तो ईगल के साथ उड़ेगा या फिर अकेले उड़ेगा। तो तुम्हें क्या सीखनी है इससे? कि मेरे भाई, तुम्हें भी उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है जिनके गोल्स, जिनके लाइफ के एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो या तो तुम्हें अकेले उड़ना है, अकेले आगे बढ़ना है अपने सपनों की तरफ, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो। लेकिन अगर इच्छा है तुम्हारी किसी और के साथ उठने बैठने की, किसी और के साथ बातचीत करने की, तो ऐसे ही लोगों को ढूंढो जिनके एस्पिरेशन, जिनके लाइफ के गोल्स बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो तुम्हें मदद मिलेगी तीसरे पॉइंट पे पहुंचने में, कि मुश्किल परिस्थितियां आए तो उनसे बचने का माइंडसेट ना रहे दिमाग में, उनसे लड़ने का, उनसे भिड़ने का, उनका सीना चीरने का दिमाग में रहे। ये कैसे होगा? बाकी की 2 चीजें करोगे तब। पहली चीज, अपने पास्ट में हुई घटनाओं को अपने प्रेजेंट को खराब मत करने दो।
और दूसरी चीज, ऐसे ही लोगों के साथ उठो बैठो, ऐसे ही लोगों के साथ टाइम बिताओ जो तुम्हारी तरह का माइंडसेट रखते हैं, तुम्हारी तरह की एस्पिरेशन रखते हैं, तुम्हारी तरह का गोल अचीव करना चाहते हैं। तो तीसरा पॉइंट तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होने लगेगा ऐसे लोगों का संग करने से कि प्रॉब्लम आएगी तो तुमने देखा है कि विनर्स मुश्किलों से भागते नहीं हैं, मुश्किलों का सीना चीरते हैं। एग्जाम में टफ क्वेश्चन आता है, हमें ऑलरेडी पता है, जैसे लाइफ एक एग्जाम है, इसमें टफ क्वेश्चंस आएंगे, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो हमें ये जानकर ये प्लानिंग नहीं करना है कि हम इससे कैसे बचें। अगर तोते के साथ, कबूतर के साथ ईगल उड़ता तो वो भी बचने की सोचता, वो पास्ट को अपने प्रेजेंट में इंटरफेयर करने देता, तैयारी नहीं करता, अपने आप को योग्य बनाने के प्रयास में नहीं लगता, केवल पास्ट को माइंड में लाके परेशान रहता, तो कभी भी तैयारी नहीं कर पाता। तो तुम्हें क्या करना है, ऑलरेडी तुम जानते हो कि लाइफ में टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने आप को योग्य बनाओ, उससे बचने की प्लानिंग मत करो। क्योंकि टफ क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा ना, टॉपर वही बनता है। बचने वाले लोगों को कोई नहीं जान पाता। तुम्हें टॉपर बनना है। ये तीनों चीजें रिपीट कर दे रहा हूं, कभी भी पास्ट को अपने प्रेजेंट में मत लाओ, अपने प्रेजेंट को डिस्टर्ब मत करने दो किसी भी कीमत पर। दूसरी चीज, हमेशा सेम एस्पिरेशन वाले लोगों के साथ उठो बैठो, सेम गोल्स वाले लोगों के साथ ही रहो। और तीसरी चीज, प्रॉब्लम आने पर, चैलेंजेस आने पर उनसे बचने का नहीं, उनका सीना चीरने का सोचो। मुझे उम्मीद है तुम ऐसा जरूर करोगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।